आज की कहानी है सम्मोहित करने वाली एक खूबसूरत स्त्री की। ये कहानी आपको एक ऐसी महिला की जीवन की सैर कराएगी जो अपनी असाधारण सुंदरता और आकर्षण से सभी को मोह लेती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। एक नगर में सूरजभान नाम का एक युवा राजा थे। उनके राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बला की खूबसूरत, लेकिन वो सम्मोहन में बड़ी चतुर थी। उसने ना सिर्फ इस राज्य बल्कि कई राज्य में अपना जादू चला रखा था। सम्मोहित करके वो लोगों से कुछ भी काम करवाती थी। राज्य में चोरी, लूटपाट और खून आम बात हो गई थी। उस स्त्री का लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया था, ना ही ठीक से उसके बारे में कोई बता पा रहा था। आए दिन राजा सूरजभान के सामने कोई ना कोई याचना लेकर राजमहल आता था। राज्य में चर्चा थी कि उस स्त्री का अंतिम शिकार राजा होगा, क्योंकि राजा को सम्मोहित करके वो राज्य की रानी बनना चाहती है। तब से राजा की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई थी। एक दिन एक भाई अपनी बहन के साथ राजमहल में आया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। भाई अपने बहन के माथे पर हाथ रखकर आया था। बहन घायल थी और गूंगी भी थी। वो जन्म से ही बोल नहीं पाती थी। जब वो राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे जाने नहीं दिया गया। सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। राजा सूरजभान दूर से ही ये सब देखा और उन दोनों को सबसे पहले चिकित्सा के लिए राजमहल के चिकित्सा केंद्र में भेज दिया गया। राजा ने जब स्वयं चिकित्सा केंद्र जाकर उन्हें देखा तो भाई और बहन दोनों रो रहे थे। रोता हुआ भाई बोला कि महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से इसके विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण बनवाए थे, लेकिन वो सम्मोहिनी हमें सम्मोहित करके सारे आभूषण लेकर चली गई। मेरी बहन मुझसे ज्यादा सतर्क थी, इसलिए इसने उसकी आंखों में नहीं देखा, और जब वो आभूषण छीन रही थी तब इन दोनों में छीना झपटी हुई और इसकी ये हालत हो गई। राजा ने उस लड़की की ओर देखा। मासूम सी लड़की सहमी सी बैठी हुई थी। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उस सम्मोहिनी लड़की को ठीक से देखा है? क्या तुम उसे पकड़ने में हमारा सहयोग कर सकती हो? उसका भाई बोला, महाराज, मेरी बहन जन्म से ही गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। फिर राजा ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? तो वो बोला, महाराज, इसका नाम मोहिनी है और मेरा नाम अमर है। राजा उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन उस मासूम लड़की का चेहरा और उसका रोना राजा की आंखों में घूमता रहा। सांझ को राजा फिर से चिकित्सा केंद्र में गया। वो लड़की और उसका भाई जाने की तैयारी में लगे हुए थे। राजा ने उन्हें जाते हुए देखकर बोला कि कहाँ जा रहे हो? राजा अब उस लड़की मोहिनी की आंखों में ही देख रहा था। बिल्कुल निर्दोष उसकी आंखें राजा के हृदय को मानो जैसे चीर रही थी। राजा ने उनसे कहा कि आप दोनों राजमहल के मेहमान बनकर यहीं रहेंगे। राजा की आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। रात्रि में उसे नींद नहीं आई। रात्रि में ही राजा ने विचार कर लिया कि उसे क्या करना है। सुबह राजा शीघ्र ही उठ गया। उसे बस मोहिनी को देखना ही था। वो उसके कमरे में गया जहां मोहिनी विश्राम कर रही थी। मोहिनी ने राजा को देखकर पहले खुद को संभाला। राजा मोहिनी के पास आया और अपने प्रेम का इजहार करने लगा। कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, बस मेरा मन किसी और चीज में नहीं लग रहा है। हर जगह सिर्फ तुम ही तुम नजर आ रही हो। ना भूख लगती है ना प्यास। रात को नींद नहीं आती। ऐसा क्या है तुम में जो मुझे सोने नहीं दे रहा? इसलिए क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरी रानी बनोगी? अब मोहिनी की बड़ी बड़ी आंखें राजा की आंखों में दिखने लगी।
मानो राजा को जैसे दुनिया मिल गई। राजा ने मोहिनी को जोर से पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। ठीक उसी समय मोहिनी का भाई मोहिनी के कमरे में आ गया और उसने राजा को बहन के साथ ऐसी स्थिति में देखकर कहा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने बोला, अब ये हमारी रानी बनेगी, हम इसके साथ विवाह करना चाहते हैं। अब मोहिनी ने शर्म से आंखें झुका ली। राजा ने अपने मंत्रीगण को कहा कि कल ही उनका विवाह होगा, यथाशीघ्र आयोजन किया जाए। राजा के महामंत्री को ये खबर खुशी कम और संकोच ज्यादा लगी। तभी अचानक द्वार पर एक लड़की की बहुत रोने की आवाज सुनाई दी। महामंत्री दौड़कर वहां गए। तब उन्हें पता चला कि वो लड़की भी बोल नहीं सकती। वो इशारों में कुछ समझाना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद समझ आया कि उसका भाई सम्मोहिनी के वश में है, ऐसा ये कहना चाह रही है। महामंत्री को अब शक होने लगा। उसे पता चल गया था कि ये उसकी असली बहन है और राजा भी अब उस सम्मोहिनी के वश में है। राजा एक पल के लिए भी उसका हाथ छोड़ नहीं पा रहा था। सम्मोहिनी भी राजा को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि ये राजा तो अब मेरे लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा, बस मुझे इसे इसी तरह सम्मोहित करके रखना होगा। अब महामंत्री को लग गया कि राजा को इस स्त्री के चुंगल से छुड़ाना होगा। वो राजा के पास गया और कहा कि महाराज, कल आपका विवाह है और विवाह के पूर्व कुछ रस्में और शगुन होते हैं, इसीलिए विवाह के पूर्व आप ऐसे रानी के साथ एकांत में नहीं रह सकते। जैसे ही महामंत्री की ये बात मोहिनी सुनी तो उसने महामंत्री की ओर देखा ताकि महामंत्री को भी वश में कर ले, लेकिन महामंत्री को तो सब पता चल गया था, इसलिए वो आंखें नीचे करके ही रहे। एक बार भी उसके आंखों में नहीं देखा। उन्हें पता था कि अगर एक बार उनकी आंखों में उसने देख लिया तो वो भी उसके वश में आ जाएंगे। लेकिन राजा महामंत्री की बात नहीं माना। फिर महामंत्री ने कहा कि ये सब आगे आपके विवाह के सफल होने के लिए ही है और फिर एक रात्रि की ही तो बात है, उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है। राजा अब मान गया, जाने को तैयार हो गया। सम्मोहिनी की मजबूरी थी कि राजा पहले से ही जानता था कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई और राजा वहां से चला गया। महामंत्री राजा को उनके कक्ष में ले गए। उन्हें पता था कि राजा को सच बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजा उनकी बात नहीं मानेगा। राजा पूरी तरह से उस मायावी स्त्री के वश में फंस गया था, इसीलिए उन्हें किसी तरह से सम्मोहिनी के मुंह से कुछ बुलवाना पड़ेगा ताकि ये साबित हो जाए कि वो गूंगी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, अब से मंडप तक रानी आपको देख नहीं सकती, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि हमें रानी की आंखों में एक काला कपड़ा बांधना होगा। राजा की हालत तो मानो एक पागल से कम नहीं रह गई थी। उसने कहा, आपको जो सही लगता है करें, लेकिन कल मेरा विवाह कराएं और अधिक विलंब नहीं करें। अब महामंत्री ने कुछ महिलाओं को उस सम्मोहिनी के कक्ष में भेजा, जिन्होंने उसकी आंखें काले कपड़े से बंद कर दी। साथ ही 2 स्त्रियां वहीं रही ताकि वो खोल नहीं सके। सम्मोहिनी मजबूर थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वरना उसका भेद खुल जाता, इसलिए वो चुप रही। अगले दिन मंडप सजाया गया। राजा बड़ी आतुरता से वहां उसकी राह देख रहा था। दुल्हन को लाया गया, आंखों पर काला कपड़ा था। फिर मंडप पहुंचने पर कपड़ा हटाया गया। जैसे ही कपड़ा हटा, सम्मोहिनी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिस कारण उसे पीड़ा और क्रोध आने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति तो आंखों में ही थी। वो जोर से चिल्लाई, महामंत्री,
तूने मुझे अंधा कर दिया। ऐसा कहकर वो इधर उधर हड़बड़ाकर दौड़ने लगी कि ऐसा क्या डाल दिया तूने मेरे आंखों में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधी हो गई हूं। अब सारा मंडप बिखर गया था। राजा भी उसकी वाणी सुनकर चौंक गया, जैसे नींद से जाग गया हो। अब राजा का सम्मोहन टूट गया। राजा को सब समझ आ गया था। राजा ने कहा, तो अच्छा तुम हो वो सम्मोहित करने वाली मायावी स्त्री, और मुझे भी धोखा दे रही थी। अब सम्मोहिनी को फिर पहरेदारों ने पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने महामंत्री से पूछा कि आपने ये कैसे किया? हाँ, महामंत्री ने कहा कि उसकी शक्ति उसकी आंखों में थी। मैंने कुछ समय के लिए उसे एक औषधि से अंधा किया और उसकी असलियत सामने आ गई। राजा ने उन दोनों भाई बहनों को धन्यवाद के साथ विदा किया और महामंत्री को भी उन्हें और राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो साथियों, ये थी सम्मोहित करने वाली एक खूबसूरत स्त्री की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरक और रोचक कहानियां मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।